सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 के संस्कृत सोपानम से पाठ 8 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पाठ 8 अष्टम पाठः कन्याकुमारीतः पत्रम। कन्याकुमारी से पत्र। कन्याकुमारी ये जगह का नाम है बच्चों। दिनांक 25/11/20। परम पूजनीय मातः भवत्या चरणयोः सादरं प्रणमामि। पितृपादाय अग्रजाय च नमः निवेदयामि। अत्र सकुशलं स्थित्वा भवतां सर्वेषां कुशलतां कामये। अहम् इदानीं भारतस्य मुख्यभूभागस्य अन्तिमस्थलात् पत्रम् इदं लिखामि। इदं स्थलं कन्याकुमारी इति नाम्ना विख्यातम् अस्ति। पर्यटनार्थ आगतैः अस्माकं विद्यालयस्य छात्रैः सह अद्यैव अहम् अत्र आगतवान् अस्मि। इस प्रकार बच्चों ये एक लड़की के द्वारा पत्र लिखा गया है। ये अपनी माँ को पत्र लिख रही है। तो यहाँ पे देखिए वो क्या लिखती है। परम पूजनीय माता, हे माँ, आपके चरणों में मैं वंदना करती हूँ। परम पूजनीय माता, हे परम पूजनीय माता, भवत्याम चरणों सादरम प्रणमामि। मैं आपके चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ। पिताजी और बड़े भाई को नमस्कार करती हूँ। ठीक है। यहाँ मैं सकुशल रहकर आप सभी की कुशलता की कामना करती हूँ। इस समय मैं भारत के मुख्य भूभाग के अंतिम स्थल से रहकर यह पत्र लिख रही हूँ। इदम स्थलम कन्याकुमारी इति नाम्ना विख्यातम अस्ति। यह स्थल कन्याकुमारी इस नाम से प्रसिद्ध है। पर्यटनार्थ घूमने के लिए आगतै हम सभी विद्यालय से यहाँ पर आए। हम अत्र आगतवान अस्मि। हम सभी यहाँ पर आए हैं। यानी कि पर्यटनार्थ घूमने के लिए हमारे विद्यालय से विद्यालय के छात्र सभी यहाँ पर आए हैं। उन्हीं के साथ मैं भी आगतवान अस्मि। हम अत्र, मैं भी यहाँ पर आई हूँ। कन्याकुमारी। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों हम आगे चलते हैं। मातः यथा हिमालयः भारत मातु मुकुटम तथैव कन्याकुमारी तस्या पवित्र चरणम मन्यते। जिस प्रकार हिमालय भारत माता का मुकुट माना जाता है, उसी प्रकार कन्याकुमारी उसके पवित्र चरण मानी जाती है, या कन्याकुमारी को उसका पवित्र चरण माना जाता है। दक्षिणस्यां दिशि हिंद महासागर, पूर्वस्यां बंगोपसागर, पश्चिमायां च अरब सागर इति त्रयाणां समुद्राणां मत्रं मेलनम अस्ति। ठीक है। दक्षिण के दिशा में हिंद महासागर, पूर्व की दिशा में बंगोपसागर यानी बंगाल की खाड़ी, पश्चिमायाम पश्चिम में च और पश्चिम में अरब सागर इति ऐसे त्रयाणां तीनों समुद्रों का मिलन यहाँ होता है। अस्मिन् स्थले एकं प्रसिद्धं मंदिरम अस्ति। इस स्थल पर एक प्रसिद्ध मंदिर है। मंदिरे एकस्या कुमारी देव्या प्रतिमा अस्ति। मंदिर में एक कुमारी देवी की प्रतिमा है। अतः इसलिए एतत् स्थानम कन्याकुमारी इति कथ्यते। इसलिए इस स्थान को कन्याकुमारी ऐसा कहा जाता है या कहते हैं। समुद्रत्रयस्य एतस्मिन् मेलनं स्थले स्नातुम् अस्मिन् मन्दिरे पूजनम् अर्पयितुं च विविधेभ्यः स्थानेभ्यः तीर्थयात्रिणः पर्यटकाश्च अत्र गच्छन्ति। ठीक है। समुद्र त्रयस्य यानी तीनों समुद्रों के एतस्मिन् मेलन स्थले, इस मिलन के स्थल पर, स्नातुम नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, इस मंदिर के पूजन अर्चन के लिए बहुत सारे विविधेभ्य बहुत सारे स्थानीय जगहों से तीर्थयात्री और पर्यटक यहाँ पर आते हैं। प्रातः सुबह के समय बंगोपसागरात, बंगोपसागर का यानी बंगाल की खाड़ी से सूर्योदयात, सूर्य का उदय होना, तथा और च सायं अरब सागरे, और शाम को अरब सागर में सूर्यास्तम, सूर्य का अस्त होना। अतीव मनोहरम दृश्यम भवति। बहुत ही मनोहर दृश्य होता है।
ह्यः पूर्णिमा तिथिराशि, तो है मतलब कल, बीता हुआ कल। ठीक है बच्चों, बीते हुए कल के दिन पूर्णिमा तिथि थी। सायं एकस्मिन् काले, शाम के एक ही समय में पश्चिम दिशि सूर्यास्तम, पश्चिम दिशा में सूर्य का अस्त होना, पूर्व दिशि च पूर्णचंद्रण योस्योदयम्, पूरे चंद्र का उदय, महताम आनंदेन वयम अवलोकितवन्तः, पूरे चंद्र का उदय बहुत ही आनंदित दिखाई दे रहा था या बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था, उसे हम सभी ने बहुत ही आनंद के साथ देखा। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ का पैराग्राफ समाप्त हुआ। मातः अत्र स्थल भागात् किंचित दूरे समुद्रे विवेकानंद शिला इति बृहत् शिलाखंडम अस्ति। माँ, यहाँ के स्थल भाग से कुछ ही दूर पे समुद्र में विवेकानंद शिला नाम का इति मतलब ऐसा, बृहत मतलब बड़ा, विशाल शिलाखंडम विशाल बहुत बड़ा, शिलाखंडम अस्ति चट्टान है। एकोनविंश शतकस्य उत्तरार्धे प्रख्यातः राष्ट्रभक्तः युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद अत्रागतवान्। स समुद्रे सन्तरणं कृत्वा एतां शिलाम् आगताम् अत्रोपविश्य च ध्यानं कृतवान्। अत्रैव सः मातृभूमेः सेवायै आत्मानं समर्पितुं सङ्कल्पितवान्। तस्य स्मृतौ एतस्यां शिलामेव निर्मिते भव्ये मन्दिरे तस्य दिव्यप्रतिमा विराजते। एतां विवेकानन्दशिला निक्षा अपरस्मिन् शिलाखण्डे तमिलकवे तिरुवल्लुवरस्य विशालकाया प्रतिमा अपि स अद्य निर्मितास्ति। एतत् प्रसिद्धं शिलाद्वयं द्रष्टुं सहस्रस्य जनाः प्रतिदिनं स्टीमर यानेन अत्र गच्छन्ति। तो बच्चों माता जी यहाँ स्थल भाग के कुछ दूर पर समुद्र में विवेकानंद शिला यानी कि चट्टान, विशाल चट्टान है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रख्यात राष्ट्रभक्त युवा सन्यासी विवेकानंद जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने समुद्र में तैरकर इस चट्टान पर आए और बैठकर ध्यान लगाया। अत्रैव यहीं पर, ठीक है, यहीं पर उन्होंने मातृभूमि की सेवा के लिए संकल्प लिया। ठीक, तस्य स्मृतौ, उन्हीं की याद में, उसी स्मृति में शिला में इस चट्टान पर ही निर्मित भव्य मंदिर में उनकी दिव्य प्रतिमा विराजमान। तो बच्चों इस मंदिर में विवेकानंद जी की दिव्य प्रतिमा विराजमान है। एतां विवेकानंद शिला निक्षा अपरस्मिन् शिलाखंडे तमिलकवे तिरुवल्लुवरस्य विशालकाया प्रतिमा अद्यपि सद्य निर्मितास्ति। ठीक है, इसी विवेकानंद शिला यानी कि इसी शिलाखंड के पास अपरस्मिन दूसरा शिलाखंड तमिलकवि तिरुवल्लुवर की विशालकाया बहुत बड़ी प्रतिमा आजकल में रखी गई है या फिर विशालकाया प्रतिमा अभी बनी है। एतत् प्रसिद्ध शिलाद्वयम्, इस प्रसिद्ध दोनों शिलाओं को द्रष्टुम देखने के लिए सहस्त्रार्थ मतलब हजारों जना मतलब लोग प्रतिदिनम रोज स्टीमर यान से यहाँ पर आते हैं। मातः हेमा प्रसिद्धम इदं समुद्र संगम स्थलम आगत्य भारतवर्षस्य अनुपमेन सौंदर्येण वैभवेन च अतीव प्रसन्नताम् अनुभवामि। भवत्या पितृपादेन अग्रजेन च सह पुनरत्र आगमनीयमिति इदानीम एव चिंतयामि। ठीक है, इस प्रसिद्ध समुद्र संगम स्थल में आकर भारत के अनुपम सौंदर्य और वैभव से बहुत ही प्रसन्नता का मैं अनुभव कर रही हूँ। ठीक है, भवत्या आप लोगों को भी पिताजी को और बड़े भाई के साथ फिर से यहाँ पर आना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। इदानीमेव, ऐसा मैं
चिंतयामि, सोच रही हूँ। वयमितः परश्वः प्रस्थास्याम, हम सब यहाँ से परश्वः परसों प्रस्थानाम यानी प्रस्थान करेंगे। विद्यालयं गत्वा, विद्यालय जाकर पुनः दोबारा पत्रं लेखिष्यामि, मैं पत्र लिखूँगी। अत्र मया गृहीतानि छायाचित्राणि गृहमागत्य दर्शिष्यामि। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ छाया चित्र यानी कि कुछ फ़ोटो ली है जो मैं घर पे आकर आपको दिखाऊंगी। भवत्या स्नेहाधीना पुत्री, आपकी स्नेह अधीन पुत्री प्रज्ञा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपका ये पाठ समाप्त हुआ। यदि आपको ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।